साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग को पता है कि आज जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर परीक्षा नियामक पे धरना था और वो धरना हुआ भी। और उस धरने का जो एक दिवसीय धरना था वो दरअसल उसका सार्थक परिणाम भी आगे देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज हम लोग सुबह से ही वहाँ पे थे और जो भी साथी हैं वो अंदर गए हैं। जो भी साथी थे लगभग आज अब की बार तो हम लोग 10 से 12 लोग अंदर गए थे और जो भी और भी साथी आए थे उनका विशेष धन्यवाद, क्योंकि धरने में आने से वास्तविकता पता चलती है। फ़ोन कॉल्स से, मैसेज से और इन सब चीज़ों से वास्तविकता नहीं पता चलता है। वास्तविकता आपको तभी पता चलेगा जब आप ग्राउंड पे आएंगे। जब आप ग्राउंड पे नहीं आएंगे तो वास्तविकता नहीं पता चलेगा। कोई कुछ भी आपको बता देगा, आप सही मान लेंगे। जो भी साथी आए उन्होंने रियलाइज़ किया, उन्होंने देखा कि वास्तविकता क्या बात। जब हम लोग अंदर जाते हैं तो आज तो काफ़ी गर्मा गर्मी हुई अंदर। इवन अंदर जाने से पहले वहाँ भी हुई और अंदर जाने के बाद सचिव साहब से भी काफ़ी नोक झोंक हुई। अंदर कम से कम मुझे लगता है आधे घंटे से ज़्यादा समय दिया गया और ज़बरदस्त बहस हुई वहाँ पे। प्रश्न को काउंटर किया गया, प्रश्न को लिया गया। तो आदरणीय ज्ञानवेंद्र सर थे, राहुल सिंह भैया थे और जो हम लोग भी साथी थे, जो और साथी थे गए थे। तो आदरणीय ज्ञानवेंद्र सर ने बहुत से, क्योंकि ज्ञानवेंद्र सर एक वकील भी हो गए हैं अब और उनका इलाहाबाद में इनरोल्ड हो गया है हाई कोर्ट में। तो वो एज अ वो अधिवक्ता भी थे वहाँ पे और एज अ वो एक अभ्यर्थी भी थे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के प्रधानाचार्य पद के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे वाद विवाद हुई। वाद विवाद इस प्रश्न को लेकर था कि भर्ती कैसे पूरी हो, भर्ती को लेकर आप कितना संवेदनशील हैं। दरअसल अगर वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ से सारा काम हो गया, अगर आपके यहाँ से सारा काम हो गया है तो रुका क्यों है? अब आप कहेंगे कि शिक्षा निदेशालय से रुका है, शिक्षा निदेशालय कहेगा आपसे रुका है। तो हम लोगों ने कहा सर हम कुछ नहीं जानते हैं, एग्ज़ाम आप कराए हैं, हम आपको पकड़ेंगे, हम आपके सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, जो भी कुछ करना है हम आपसे कहेंगे। उन्होंने कहा कि यही तो हमारे साथ समस्या है कि हमने एग्ज़ाम करा दिया तो सारी रिस्पॉन्सिबल संस्था में। काफ़ी नोक झोंक होने के बाद, बहुत तीखी नोक झोंक हुई। जो भी साथी वहाँ पे थे वो पता कर लेंगे, उनसे जानकारी आप लोग लीजिएगा, क्योंकि सारी हूबहू पूरी जानकारी नहीं दी जा सकती है। तो मेन पॉइंट पे हम लोगों ने बात किया, सर आप क्या कर रहे हैं, आपके लचर पैरवी के कारण चीज़ें हो रही हैं। इस बात को लेकर भी 10 मिनट बहस हुई। तो वो अपनी सफाई भी दी है कि ऐसा नहीं है। तो हमने कहा सर अगर इस भर्ती को लेकर आप संवेदनशील हैं तो केवल ये मतलब नहीं है कि रिज़ल्ट आपने जारी कर दिया, आपने रिज़ल्ट को सुधार दिया तो आपकी जिम्मेदारी हो गई। एज अधिकारी के रूप में आपकी जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन एज अगर कोई आपके अंदर भावनात्मक चीज़ें हैं, एक भर्ती को लेकर लड़कों के प्रति प्रेम है, बच्चों के प्रति दया की भावना है, तो आपको भर्ती रिजल्ट जारी करना ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उस भर्ती को पूरा कराना भी एक आपका काम होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम अपने स्तर पे पिछली बार प्रयास किए थे, आप लोग भी प्रयास किए थे, क्योंकि देखिए सचिव साहब कहीं न कहीं सरकारी वकील और सीएससी से जुड़े होते हैं, तो चीज़ों इनको आउटपुट इनपुट मिल रही थी। इनको भी पता है कि जो हम लोग प्लानिंग के तहत काम किए थे इनको भी पता था। हालांकि मैंने वहाँ पे मेंशन किया, उनको पता था। तो हम लोगों ने कहा सर बस वही चीज़ हम फिर चाहते हैं, क्योंकि भर्ती में जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें लगभग काउंटर लगाना, नहीं लगाना, क्या लगाना, इस बार तो सब चीज़ फीड है। मतलब फीड का मतलब है सब कुछ दिया गया है, केवल सुनवाई होना है। हम लोग तो पहले सरकारी वकील को लेकर दबाव बनाए कि सर आप बात करिए, क्योंकि देखिए बड़े अधिकारी हैं तो वो उनके समकक्षी अधिकारी अपने सीएससी साहब से बात करेंगे। फिर मेन पॉइंट पे वो आखिरकार सीएससी जहां हम लोग चाहते थे, जिस बात को लेकर वहाँ पे गए थे, उस बात पे वो आखिरकार आ गए और सीएससी सर को लेकर बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा नहीं हम बात किए हैं, ये है वो है। हमने कहा सर पिछली बार जैसे आप बात किए थे, पिछली बार हम लोग जो प्रयास किए थे हम लोग वो प्रयास करेंगे। इवन ये सब बातें मैं वहाँ नहीं किया, एक दो लोगों ने, हालांकि ये ज़रूरी भी नहीं है कि वहाँ पे कुछ ऐसी बात की जाए। हमने कहा सर जो चीज़ हो सकता है
आप अपने स्तर पे करिए, आपका काम केवल यही नहीं है कि रिजल्ट जारी कर दिए तो आप अपनी जिम्मेदारी से हटिए। आप भी इस भर्ती को पूरा कराइए और जो भी तमाम फॉर्मल बात होनी थी उसको भी किया गया। फिर एक चीज़ और था, पिछली बार क्या सचिव सर ने मेहनत किया था कि नहीं किया था, उन्होंने सारी बात बताया। फिर हम लोग का यही प्रश्न था, सर अगर आपने पिछली बार इतना मेहनत किया था, बता रहे थे कि जैसा कि चीज़ें पता है वो बात सही है कि सचिव सर पर्सनली इस भर्ती के लिए तमाम विधि अधिकारियों यहाँ तक कि और भी लोगों से मिले जो कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म में नहीं बताया जा सकता है। साथियों को पता है जो भी वहाँ पे साथी गए थे। हमने कहा सर आप एक बार फिर से मुलाकात करिए। अगर आप पिछली बार सर प्रयास किए थे ठीक है, जज साहब ने क्या डिसीजन दिया उसमें सर किसी का कोई वो नहीं है, आप प्रयास कर सकते हैं। फिर जो अगर आपने पिछली बार प्रयास किया तो इस बार भी प्रयास कीजिए। इसी बात को लेकर काफ़ी बहस हुई और इस बात को लेकर सहमति भी बनी। उन्होंने कहा कि ठीक है हम सीएससी से भी बात करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द निपटारा। उन्होंने कहा कि देखिए हमने अपना सारा काम जो काउंटर लगाना है सारे चीज़ों को स्टे वैकेट को लेकर सारी चीज़ें लिख के दे दिया है। तो अब उम्मीद यही है कि, और हमने ये भी कहा कि सर सुनवाई जो है, सुनवाई में जो तारीख है वो लंबी लंबी ना मिले, क्योंकि पिछली बार क्या हो रहा था सब लोग को पता है। और कोई ये कहे कि जज साहब तारीख देते हैं तय करते हैं तो गलत है। जैसे कि पिछली बार जब लोग हाई कोर्ट में जाते थे तो जो सरकारी वकील होते थे वो बहस के दौरान बोलते थे सर ज़्यादा डेट लंबी मत दीजिए क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात है, ये मई की बात है। तो इस प्रकार की बातों को बताया तो उन्होंने कहा हाँ चलिए ठीक है। हमने कहा सर आप कम से कम आप अपने सरकारी वकील से नहीं बात करेंगे, पता है आप बड़े लेवल के अधिकारी हैं, तो अब डायरेक्ट जाहिर सी बात है आपकी बात सीएससी सर से होगी। तो आप सीएससी सर के माध्यम से बताइए, डेट लंबी न लें। भले डेट अगर लंबी नहीं रहती है सर तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों का धैर्य बना रहता है। और उन्होंने धरने को लेकर भी काफ़ी कहा सुनी की कि आप लोग धरने पे बैठ जाते हैं। तमाम जो भी भाई कोई भी अधिकारी ये नहीं कहेगा कि आप हमारे खिलाफ धरना दीजिए, क्योंकि उनका फीडबैक शासन को जाता है। तो वो धरने को लेकर भी सशंकित थे कि ये सब आप लोग बैठ जाते हैं। तो और भी साथी अपना अपना प्रश्न पूछे। मेन बात बस यही थी कि जो ये भर्ती है सचिव सर और सीएससी सर के बीच की कड़ी है। और हम लोग इसी पॉइंट पे बात कर रहे थे, सर अगर आप चाहेंगे तो भर्तियाँ हो जाएगी, क्योंकि भर्तियाँ जो है आपका अगर आप चाहेंगे तभी होगा, क्योंकि जो भी चीज़ें था उनको बताया गया तो वो बाद में माने कहें हाँ चलिए ठीक है हम बात करेंगे। कुछ साथियों ने कहा सर आज आप ही बात करिए, मुलाकात ही, जैसा कि आपको बताया कि ज्ञानवेंद्र सर से काफ़ी नोकझोंक हुई। और यहाँ तक कि अब क्या ही बताया जाए, जो भी साथी अगर जानना चाहते हैं क्या नोकझोंक हुई तो जो भी साथी आज आए तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। काफ़ी नोकझोंक हुई अंदर और कोई ढीला ढवाली से बात नहीं किया गया। ऑन द पॉइंट जो भी पॉइंट मुद्दे पे था उस मुद्दे पे बात किया गया, और वो जो मुद्दा था हम लोग उसी को राडार पे लेकर बात किया और सचिव सर को उस पर जवाब देना पड़ा। और बाद में सहमति भी बनी, उन्होंने कहा ठीक है हम इन बिंदुओं पे बात करेंगे। और हम लोगों ने कहा सर प्रभावशाली ढंग से रखिए, यहाँ तक कि देखने की बात भी हो गई थी क्या है कैसे है, क्योंकि एक अधिकारियों का दूसरे अधिकारियों से जो बातचीत की एक नियमावली होती है वो सब भी बातें किया गया वहाँ पे और काउंटर किया गया एक दूसरे को। तो ये लोग देखिए कोई भी अधिकारी अपने पक्ष का बचाव करेगा, वो अपने पक्ष का बचाव करने के लिए दूसरे अधिकारियों के ऊपर बात को ठेलेगा। तो ये तो सब जानते हैं, लेकिन आप अपना काम करिए अपने हिस्से का ना। तो बस यही बात को लेकर किया गया था। बाकी हम लोग जो भी हो सकता है, देखिए ऑन द प्लेटफॉर्म जैसे कुछ लोग कहेंगे कि आप पूरी बात क्यों नहीं बताते। साथियों जितने लोग धरने में आए थे, जो चीज़ें यूट्यूब पे नहीं बतानी चाहिए हमने सारी बात आज बच्चों को बताया, जो भी साथी गए थे उनको बताया, सब लोग सहमत थे हाँ ये बात सही है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आदरणीय ज्ञानवेंद्र सर प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि सचिव साहब भी बोले कि आप लोग भी प्रयास करिए वहाँ पे, तो वो प्रयास कर रहे हैं जैसे कि मई में किया गया था। तो ये इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, जैसे भी चीज़ें होंगी आपके सामने होंगी। और सचिव साहब ने कहा जैसे कि हम लोग पता था सर मान लीजिए हो सकता है 25 को ना सुनवाई हो, तो पहले तो वो भी कहे हाँ ऐसा हो सकता है क्यों नहीं हो सकता, लेकिन बाद में जब आक्रोशित हुए हम लोग, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे गर्मा गर्मी हुई बात को लेकर, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, चीज़ें होंगी जो भी
फॉर्मेलिटी की बातें थी। फिर बाद में और जब चीज़ें सामने आई तो उन्होंने स्वीकार किया। फिर हम लोग बस यही कह रहे थे सर, आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, जो भी चीज़ें हों उसको क्लियर कराइए। भर्ती आपसे ही होनी है और आपसे ही रुकी है। ये आप मत कहिए कि आप जो है सीएससी सर या सरकारी वकील के ऊपर मत छोड़िए, इस बात को कहिए। ये बात आप एक्सेप्ट करिए। और आपको पता है कि मई में क्या क्या किया गया बच्चों द्वारा, हम लोगों ने क्या किया, और हम लोगों को भी पता है सर आपने मई में क्या किया इस भर्ती के लिए। बस आपने जो मई में भर्ती के लिए किया वही एक बार फिर से कर दीजिए इस महीने में। और वो क्या किया, अब जो भी साथी गए थे आप उनसे पूछ लीजिए, और हम लोग जो कर सकते हैं सर करेंगे। तो इसी सहयोग पे एक बात बनी है, वो बोले हैं कि ठीक है हम 100% इस भर्ती में सहयोग देंगे अपना। क्योंकि और एक बात और वहाँ पे बात किया गया सर, 25 तारीख के बाद अगर कोई भी सुनवाई फिर अगर आपकी ओर से ढीला ढवाली किया गया तो फिर एक बार आपके खिलाफ धरने पे बैठा जाएगा। तो इन सब बातों के लेकर एक सहमति बनी कि वो काम करेंगे। सचिव सर पूरा सहयोग करेंगे। अब कितना सहयोग करेंगे ये 25 तारीख को देखा जाएगा। लेकिन और बात चाहे वो सीएससी सर से हो चाहे सरकारी वकील से हो, यहाँ की चीज़ें तो पता चल ही जाएंगे कि ये क्या सहयोग कर रहे हैं क्या नहीं। बाकी जैसा अपडेट होगा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार साथियों।